हाँ, दूसरा है आज दूसरा सूत्र। आश्चर्य कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। फिर से पढ़ती हूँ। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है एवं इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है। जब स्पष्ट देख लिया कि ये चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ का कारण यह भ्रांति ही थी कि यह चांदी है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही विषयों का भ्रम हो गया था एवं उनमें राग पैदा हो गया था, आसक्ति हो गई थी कि विषयों में ही सुख है। किंतु अब तो आत्मज्ञान होने से यह भ्रम छूट जाना चाहिए था। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी तो इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है एवं इनसे प्रीति बनी हुई है, यह क्यों? इतना ही है। तो अष्टावक्र जी फिर जनक जी से प्रश्न करते हैं, आसक्ति का कारण बताते हुए कि अभी भी तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान के बाद भी तुम्हारी विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है, यह क्यों है? जैसे चांदी सीपी को मनुष्य ज्ञानतावश ये मान लेता है कि ये चांदी है और उस चांदी मानने से उसके प्रति आसक्ति या लोभ बढ़ता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान होने से, यानी हमारे अंदर यह ज्ञानता है कि हम मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है हमें, इसीलिए हमारा विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहती है। ये हमें भ्रम हो गया।